हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, जिसके अंदर हम लोगों ने मायोपिया डिस्कस किया था, हाइपरमेट्रोपिया डिस्कस किया था, प्रेसबायोपिया डिस्कस किया था, एस्टिग्मेटिज्म डिस्कस किया था, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और इस तरीके से कैटरेक्ट वगैरह और भी कई टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और उनके करेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई को लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी इंसान को मायोपिया हो रखा है तो उसके करेक्शन के लिए, मतलब मायोपिया को ठीक करने के लिए उसे कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ता है, या किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है तो उस इंसान को लेंस के तौर पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी इंसान को मायोपिया हो रखा है, उसे कॉन्केव लेंस यूज करना है, तो उस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए उस लेंस का, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है तो उसे कॉन्वेक्स लेंस जो यूज करना है उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए या उसका पावर कितना होना चाहिए, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज तक जो भी व्हाइट बोर्ड पे आपने क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब एक इंसान 50 सेंटीमीटर तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, a person can see the object very clearly placed up to a distance of इसको ऐसा कर देते हैं, placed up to a distance of 50 सेंटीमीटर। तो एक इंसान 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है from his eye. However, he is not able to see the objects clearly placed beyond this distance. और 50 सेंटीमीटर के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान नजदीक के रखे हुए चीजों को देख सकता है और दूर रखे हुए चीजों को देखने में उसे प्रॉब्लम है। तो मतलब इसे क्या है, नजदीक का चीज देखने में प्रॉब्लम है, सॉरी नजदीक का चीज ये साफ साफ देख सकता है और दूर का चीज देखने में प्रॉब्लम है। नजदीक का विजन सही है, दूर का विजन सही नहीं है। अब ये आप लोग डिसाइड करोगे कि इसे किस तरीके का प्रॉब्लम है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज ही इज सफरिंग। वो किस टाइप के डिजीज से सफर कर रहा है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हिम। उस इंसान को किस टाइप का लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को सही करने के लिए उसे किस फोकल लेंथ का लेंस यूज करना चाहिए, तो ये बात आप लोगों को बताना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड को आप आसानी से बता सकते हो कि ये किस टाइप का डिजीज है और किस टाइप का लेंस रिक्वायर्ड है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये अभी हम लोग सीखेंगे कि इसे किस तरीके से करना है। चलिए पहले आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। तो जो इंसान है, जो इसका डिफेक्ट है, उसमें क्या है, नजदीक का चीज देख सकता है और दूर का चीज नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब इसे किस टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसे मायोपिया है, क्योंकि मायोपिया में हम लोग नजदीक का देख पाते हैं और दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मायोपिया। सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेकंड पार्ट में व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हिम। तो जिस इंसान को मायोपिया हो रखा होता है उसे किस टाइप का लेंस रिक्वायर्ड होता है, तो जिस इंसान को मायोपिया होता है उसे कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ता है। तो हम लोग टाइप ऑफ लेंस में क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। ठीक है, या फिर आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात। थर्ड पार्ट अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, ये मेन पार्ट है। तो मेनली जो चीज डिस्कस करना है वो है थर्ड पार्ट। और शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट। ध्यान से सुनना है, इसे किस तरीके से करना है।
सकता है। मतलब अगर ये मेरा ह्यूमन आई है और ये यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर है, तो अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर के अंदर है कहीं भी, 50 सेंटीमीटर के अंदर मतलब 40 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, 45 सेंटीमीटर पे, तो ये इंसान आसानी से देख सकता है, इसमें कहीं कोई सी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर के बाहर है तब इसे दिक्कत होगा देखने में। 50 सेंटीमीटर के बाहर 60 सेंटीमीटर पे है, 80 सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर पे है, 200 सेंटीमीटर पे है और ये इसके पीछे कहीं भी है, तो इसे देखने में प्रॉब्लम होना है। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ कहां तक जा सकता है बच्चों? 50 सेंटीमीटर के बाद कहां तक ये डिस्टेंस जा सकता है? ये डिस्टेंस जा सकता है बच्चों इंफिनिटी तक। तो जो सबसे दूर ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक आपका हो सकता है और इसे दिखेगा सिर्फ 50 सेंटीमीटर के पहले, 50 सेंटीमीटर के बाद दिख नहीं रहा है, मतलब यहां भी नहीं दिख रहा है, इसे यहां भी नहीं दिख रहा है, 51 सेंटीमीटर पे भी नहीं दिख रहा है, साफ साफ इसे 60 सेंटीमीटर पे नहीं दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर पे नहीं दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा, 200 सेंटीमीटर के बाहर नहीं दिखेगा। अब तो इंफिनिटी अब आपको जाना पड़ेगा, वहां तक इसे साफ साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है इसमें? तो जैसा कि आपको पता है इस करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इस इंसान को एक कॉनकेव लेंस यूज करना है। तो जब ये कॉनकेव लेंस यूज करेगा तो होगा क्या, कहीं भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले तो कॉनकेव लेंस से बनेगा, क्योंकि पहले क्या है, कॉनकेव लेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहला इमेज किससे बनेगा? कॉनकेव लेंस से। और फिर इस कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा हमारे ह्यूमन आई के लिए। इस बात को ध्यान देना। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी हो, पहले कॉनकेव लेंस है, इसलिए इस सबसे पहला इमेज इस कॉनकेव लेंस से बनेगा ऑब्जेक्ट का, और इस कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा हमारे ह्यूमन आई के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ह्यूमन आई जो है ये आपका ये किस कंडीशन में है अभी? तो इसका जो कंडीशन है वो ये है कि 50 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तब इसे ये देख सकता है। तो अगर इस लेंस के लिए, मतलब ह्यूमन आई के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर के अंदर है तो वो देख सकता है। तो यहां पे हम लोगों को लॉजिक क्या लगाना है कि ये जो कॉनकेव लेंस है ये क्या करे, एक इमेज बनाए। ये क्या करे, एक इमेज बनाए जो 50 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। किधर होना चाहिए बच्चों? 50 सेंटीमीटर के अंदर। तब जाकर के ये आपका लेंस काम कर पाएगा, क्योंकि ये लेंस कौन, मतलब ह्यूमन आई का लेंस, तब ये सही से काम कर पाएगा और रेटिना में सही सही इमेज बनेगा। क्या कहा मैंने? ये कॉनकेव लेंस क्या करे, कहीं भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 50 सेंटीमीटर के अंदर बना दे और वो वही इमेज इस ह्यूमन आई के लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और चूंकि अब ह्यूमन आई के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 50 सेंटीमीटर के अंदर है, इसलिए ये अब ह्यूमन आई उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है। तो यही लॉजिक चलेगा। ठीक है, लॉजिक क्या है मैं बता देता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं यहां पे।
the first image of object will be formed by the concave lens. Will be formed by the concave lens. ठीक है, अब ये जो इमेज बना कॉन्केव लेंस से, ये इमेज किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ह्यूमन आई के लिए। तो द इमेज formed by the concave lens, the image formed by the concave lens will act like an virtual object for the human eye. ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस विल एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ह्यूमन आई। ठीक है, तो इस कॉन्केव लेंस के कारण जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ह्यूमन आई के लिए, और वो ऑब्जेक्ट जो है रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके कारण जो इमेज बना वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ह्यूमन आई के लिए। चलिए, तो अब जो ये कॉन्केव लेंस इमेज बनाएगा वो कहां बनाना चाहिए? तो इसके लिए कहा जाता है कि इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस शुड फॉर्म इन बिटवीन द विजन या रेंज ऑफ विजन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जिस डिस्टेंस तक देख सकता है, ह्यूमन आई जिस डिस्टेंस तक देख सकता है उतने डिस्टेंस के अंदर ही इमेज फॉर्म होना चाहिए कॉन्केव लेंस के द्वारा, सो दैट ये देख सके। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय द concave lens must lie within the range of vision, within the range of vision of myopic आई। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है कॉन्केव लेंस के कारण वो मस्ट लाई होना चाहिए, डेफिनेटली लाई करना चाहिए कहां? विद इन द रेंज ऑफ विजन ऑफ मायोपिक आई। तो मायोपिक आई जो है, मतलब जिस इंसान को मायोपिया हो रखा है उसका जो रेंज ऑफ विजन है, उस रेंज ऑफ विजन के अंदर ही इमेज बनना चाहिए, तभी जाकर के ये इंसान देख पाएगा। इतना बात अगर आप लोगों को क्लियर हो रखा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों को जो करना है, जिस बात पर ध्यान देना है वो कुछ इस तरीके से है कि अब देखो आपको ऑब्जेक्ट लास्टली कहां तक देखना है? इंफिनिटी तक। सबसे दूर ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। तो अगर इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग 50 सेंटीमीटर पर ले आते हैं, 50 सेंटीमीटर पे ले आते हैं मतलब जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कॉन्केव लेंस से अगर 50 सेंटीमीटर पे बनता है, ध्यान से सुनना, अगर इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्केव लेंस से 50 सेंटीमीटर पे बनता है, जो कि इसका मैक्सिमम रेंज है, तो इंफिनिटी के आगे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज डेफिनेटली
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे दूर ऑब्जेक्ट होगा, सबसे दूर ऑब्जेक्ट होगा, सबसे दूर ऑब्जेक्ट कितना हो सकता है, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हम लोग 50 सेंटीमीटर पे बना दें कॉन्केव लेंस से, तो ये इंसान इसको देख पाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ह्यूमन आई के लिए, और ये इमेज है कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिर इंफिनिटी के आगे का जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उस सब का इमेज 50 सेंटीमीटर के अंदर बनेगा, और जब 50 सेंटीमीटर के अंदर बनेगा इमेज, तो ये ह्यूमन आई आसानी से उसको देख पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसको समझते हैं। इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश के बारे में खास बात क्या है कि ये है इमेज फॉर कॉन्केव लेंस, ऑल्सो ये ऑब्जेक्ट है ह्यूमन आई के लिए। ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ह्यूमन आई। ठीक है बच्चों, तो ये ए डैश बी डैश इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज है कॉन्केव लेंस के लिए, और यही ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ह्यूमन आई के लिए। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं कि इसका सर फोकल लेंथ कितना होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट अपने डिस्कशन पे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के लिए कितना है, इंफिनिटी, या आप माइनस इंफिनिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इमेज डिस्टेंस क्या है इसका कॉन्केव लेंस के लिए, तो -50 सेंटीमीटर। तो मुझे u मालूम है और v मालूम है, अब निकालना क्या है, f, आसानी से निकल जाएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए नहीं, बस समझाना इंपॉर्टेंट था। अगर आप एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ जाते हो तो आप इस पर बेस बाकी के न्यूमेरिकल्स खुद कर सकते हो। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, जिस कारण से मैंने इतना टाइम दिया है इसे समझाने का, इतना अटेम्प्ट लिया है आप लोगों के लिए। चलो सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। u कितना है सर, -इंफिनिटी, v कितना है सर, -50 सेंटीमीटर। पता क्या करना है सर, f कॉन्केव लेंस। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो लेंस फॉर्मूला क्या है आपके पास सर, लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। अब देखो मापिया वाले केस में हमेशा ही जो आपको सबसे दूर वाला ऑब्जेक्ट लेना है वो तो इंफिनिटी पे ही रहेगा। मापिया वाले पर्सन के केस में जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेना होगा वो तो हमेशा आपको इंफिनिटी लेना होगा। तो ये चीज हमेशा के लिए हो गया आपका, हर केस में हो गया, हर क्वेश्चन में हो गया कि अगर किसी इंसान को मापिया हो रखा है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट सबसे दूर है वो इंफिनिटी रहेगा, मतलब u = इंफिनिटी रहेगा। तो ये जो फैक्टर है u = -इंफिनिटी, ये मापिया के लिए हमेशा ही फिक्स रहेगा। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/v - 1/-इंफिनिटी = 1/f। तो बच्चों ये फैक्टर क्या है, हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखो 1/-इंफिनिटी या इंफिनिटी कुछ भी लोगे, 1/-इंफिनिटी या इंफिनिटी कुछ भी लोगे तो वो वैल्यू हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब नियर टू 0 होगा। 1/इंफिनिटी इज टेकन इक्वल टू 0।
ठीक है, क्योंकि 1 को आप किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 को ही अप्रोच करेगा। तो ये क्वांटिटी सर हमेशा मापिया वाले केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि u हमेशा आपका माइनस इंफिनिटी रहेगा, तो ये टर्म आपका हमेशा 0 रहेगा। तो इक्वेशन क्या बचेगा मेरे पास, 1/v = 1/f, 1/v = 1/f। तो ये चीज आपका हर बार आएगा, हर बार, मतलब कभी भी मापिया वाला क्वेश्चन है तो ये रिलेशन आपको हमेशा आना है, 1/v = 1/f। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, f = v। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, मापिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो v कितना है सर, -50 सेंटीमीटर, तो मतलब हो गया f = -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए सर, -50 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्केव लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, इस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए -50 सेंटीमीटर। और -50 सेंटीमीटर क्या है, तो आपका मैक्सिमम रेंज ऑफ विजन है विदाउट द लेंस, मतलब विदाउट द ग्लास। जो चश्मा हम लोग को यूज करना है, जो लेंस हम लोग को यूज करना है, इस लेंस के बिना ये ह्यूमन आई जितने दूर तक लास्टली देख सकता है वही आपका v होगा, मतलब 50 सेंटीमीटर। समझ गए, तो उतने ही फोकल लेंथ का आपको कॉन्केव लेंस यूज करना है। फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, फोकल लेंथ जो कॉन्केव लेंस का होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जो लास्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है मापिया वाले इंसान के लिए। माइनस साइन का ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि चलो भैया ठीक है, मापिया वाले केस में जो फोकल लेंथ लेंस का होना है वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होना है। तो यहां पर 50 सेंटीमीटर है, तो चलो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि जब आप 50 सेंटीमीटर लिखते हो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, जबकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा, तो वो आंसर आपको लिखना होगा -50 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, या फिर अगर न्यूमेरिकल में है और आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है पेपर में, तो आप ये इतना स्टेप करोगे, ठीक है। ये इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डायग्राम बनाने में भी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इतना काम करो, छोटा सा है, सॉल्व करो, कहानी खत्म। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है ABCD टिक लगाना है, तो फिर आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। आप देख लो कि इसका क्लियर विजन का लास्ट डिस्टेंस क्या है, जो डिस्टेंस होगा उतना ही इसका फोकल लेंथ होगा कॉन्केव लेंस का, बस साइन उसमें माइनस देना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आपका -50 सेंटीमीटर भी हो सकता है फोकल लेंथ, और 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो अगर आप जल्दी से +50 सेंटीमीटर लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट है जो आप लोगों को पहले से भी मालूम है, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। और वो पॉइंट ये है कि द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन फॉर हेल्दी ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। तो एक जो हेल्दी आई है, एक नॉर्मल आई है, उसे क्लियर देखने के लिए जो सबसे नजदीक का पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज पढ़ना है या देखना है साफ साफ बिना आंख पे जोड़ दिए, तो उसका डिस्टेंस हमारे आई से, हमारे आंख से एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उस चीज को साफ साफ
पढ़ पाएंगे, हमारे आंख पर कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक रख के पढ़ना चाहोगे इस तरीके से बहुत नजदीक, तो फिर क्या होगा, हम हो सकता है पढ़ तो ले, लेकिन पढ़ने के दरमियान आपके आंख पे थोड़ा स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको जो साफ साफ देखना है ऑब्जेक्ट को नजदीक से नजदीक ला करके, तो वो डिस्टेंस भी आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है और इसे हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, D इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, ये अगर हम लोग ह्यूमन आई से मेजर करें तो ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? तो सर ये डिस्टेंस तो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है, इसे हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ अगर लिखेंगे तो माइनस साइन लगा करके लिखेंगे और लिखेंगे D इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। सो द क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज -25 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट दूर होना चाहिए, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को साफ साफ बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो थोड़ी देर के लिए हम अपने हाथ को अपने आंख के बहुत पास ला करके देखने का कोशिश कीजिए, तब से मेरे ब्रेन में थोड़ा सा स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब थोड़ी देर तक थोड़ा दूर 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 देखने का कोशिश करेंगे, तब जाके मेरा आंख रिलैक्स होगा और वो जो स्ट्रेस मेरे माइंड पे आया है, ब्रेन पे आया है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। तो ध्यान रखना है, क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ह्यूमन आई। क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली प्लेस्ड एट डिस्टेंस अप टू 75 सेंटीमीटर। एक इंसान 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को सही नहीं देख पाता है। कितने डिस्टेंस तक? 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को ये सही नहीं देख पाता है। However, can see the objects very clearly placed beyond this distance. जबकि 75 सेंटीमीटर के बाद जो ऑब्जेक्ट रखा है उसे देखने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो ये आसानी से देख सकता है, मगर नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे देखने में इसे प्रॉब्लम है। नजदीक रखा है उसे देखने में प्रॉब्लम है, दूर रखा है तो साफ देख सकता है। तो बच्चों पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? व्हाट काइंड ऑफ आई डिफेक्ट ही इज सफरिंग विद। तो किस टाइप का डिफेक्ट है? कोई भी बता सकता है कि नजदीक का दिख रहा है, दूर का नजदीक का नहीं दिख रहा है और दूर का दिख रहा है। तो नजदीक के विजन में प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया है। ऐसा है बच्चों, जब हम इसका आंसर करते हैं तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कि अगर इसे नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है और दूर का देखने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसे सर हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है सर? हाइपरमेट्रोपिया है सर। ठीक है, सेकंड क्या है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज। उसे किस टाइप का लेंस यूज करना चाहिए? तो अब तो एक मतलब जो छोटा बच्चा होगा जो कुछ भी नहीं जानता होगा वही बता सकता है कि सर हाइपरमेट्रोपिया है, तो कौन सा लेंस चाहिए? तो आपको चाहिए सर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। थर्ड पार्ट पे आता है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या है थर्ड पार्ट? व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट ही यूजेस। तो वो जो लेंस यूज करेगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा, इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ये डिस्कस। ठीक है बच्चों, चलिए इसी को समझेंगे अभी। तो एकदम सॉल्व करना होगा, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा फील भी आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया
आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये ह्यूमन आई है, इसे 75 सेंटीमीटर तक रखे हुए ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। जबकि 75 सेंटीमीटर के इधर जितना भी है वो सब इसको साफ साफ दिखेगा, मतलब इधर जितना भी है वो दिखेगा और इधर जो भी है वो उसको देखने में प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, इधर नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चा लोग। तो 75 सेंटीमीटर के बाहर प्रॉब्लम, 75 सेंटीमीटर के अंदर नो प्रॉब्लम। उल्टा बोल दिए क्या या सीधा बोले, पता नहीं, जो भी बोले फिर से रिपीट कर देते हैं। 75 सेंटीमीटर के अंदर ऑब्जेक्ट है, दिक्कत है, 75 सेंटीमीटर के बाहर ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट 75 के बाहर नो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट 75 के अंदर दिक्कत है। क्या करें, क्या दिमाग में, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि सर ठीक है 75 के अंदर देखने में दिक्कत है, तो 75 के अंदर कहां तक देखना चाहता है भाई, 75 के बाहर तो दिक्कत नहीं है, 75 के अंदर आप कहां तक देखना चाहते हैं। 25 सेंटीमीटर तक तो ऐसे ही आपको नहीं देखना है, नहीं तो आंख आपका परेशान हो जाएगा, सर दर्द करने लग जाएगा। तो आपके साथ एक कंस्ट्रेंट तो ये भी है कि 25 सेंटीमीटर मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर तक तो आपको ऐसे में दीवार नहीं लगाना, यहां तक तो आपको इसके अंदर तो आपका ऑब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसे भी 25 सेंटीमीटर के अंदर देखना ही नहीं है, तो ये रीजन आपका रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्ट जो समस्या है मेनली वो आपको 25 से 75 यहां मतलब ये रेंज आपका जो है